मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी। जब भी तुम पर कोई संकट आया है, मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा की है। आज भी मैं किसी विशेष उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे अनदेखा मत करना मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कुछ समय से तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो। जानता हूँ तुमने बहुत कष्ट सहा है और अब तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चे, बदलाव होगा और शीघ्र, अति शीघ्र होगा, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की, बहुत प्रतीक्षा की है, लेकिन अभी तुमने आत्मविश्वास की कमी है। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी कमी को सुधारो, अन्यथा तुम सफलता से चूक जाओगे। तुमसे जितना बन पड़ा तुमने किया, फिर भी तुम्हारे मन में डर बैठा है कि कहीं तुम ना जाओ, कहीं तुम्हारी मेहनत व्यर्थ ना चली जाए। तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि विचार परिणामों को बदल देते हैं। यदि तुम हर समय नकारात्मक सोचोगे तो बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा होगा जब तुम्हारा मन किसी कार्य पर केंद्रित होता है तो वह कार्य बेहतर परिणाम देता है। जैसे यदि तुम केंद्रित मन से अध्ययन करते हो तो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर पाते हो। ऐसी भांति तुम्हारे विचार भी है। यदि तुम हमेशा दुखी रहोगे और हर समय दुखों का ही चिंतन करोगे तो तुम्हारे दुख में और वृद्धि होगी। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो और सब कुछ अपने महादेव जी पर छोड़ दो, फिर तुम जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, किस सोच में डूबे हुए हो? तुम्हारे मन की दुविधा मन से क्यों नहीं निकल रही है? आशंकाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही है। उम्मीदों का दामन छोटा पड़ने लगा। परेशानियों की घटाएं बार बार तुम्हारे पर मंडरा रही है, जो तुम्हारे मन को बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम इतना क्यों डरते हो? क्या कभी खुद से प्रश्न किया है? इस वजह डर यह नहीं, किंतु डर की वजह कुछ और है। एक ऐसी शक्ति जिसके संपर्क में तुम नहीं हो, और यही शक्ति तुमको मैं प्रदान करूंगा। और उसके लिए तुम्हें स्वयं मेरे बताए हुए मार्ग को अपनाते ही तुम्हारे अंदर का डर बाहर निकल जाएगा और एक ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित होगी। इस शक्ति के द्वारा अगले कुछ दिनों में तुम्हारी सभी परेशानियों को डर दूर करने का प्रारंभ होगा, क्योंकि मेरे द्वारा बताया गया कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है। यह एक ऐसा शक्तिशाली कार्य है जिसकी शक्ति आपके अंदर के डर को निकालकर कार्य को पूर्ण होने में सहायक होगी। सबसे पहले तो तुम्हें मेरे एक सवालों का जवाब देना होगा। क्या तुम एकांत में बैठकर अपने मन को शून्य कर सकते हो? क्या मन को इतना एकाग्र कर सकते हो कि कुछ पल के लिए तुम्हारे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रहे? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तभी तुम्हारे अंदर यह शक्ति विद्यमान हो पाएगी और तुम्हें अगले कुछ दिनों में बिगड़े हुए जितने भी कार्य हैं वह सब बनना प्रारंभ होंगे। यदि तुम यह नहीं कर सकते तो मेरे प्यारे बच्चे, उसके लिए तुम्हें कुछ समय लगातार यह करने की कोशिश करनी होगी, तभी तुम ऐसा कर पाओगे। सबसे पहले तुम ऐसा करने का अभ्यास करो कि एकांत में बैठकर अपने दिमाग से कुछ पल के लिए सभी बातों को हटाना सीखो। सिर्फ और सिर्फ एक बात जो कि तुम्हारे जीवन में तुम प्राप्त करना चाहते हो, उस बात को बार बार ध्यान करने के लिए तुम्हारा जो अवचेतन मन है उसको एकाग्र करना होगा। उसके बाद ही तुम्हारी जो भी परेशानी है, जो भी उलझन है, तुम उसका ध्यान करो। अपने मन में बार बार ध्यान करो, लेकिन उस परेशानी को परेशानी की तरह ध्यान नहीं करना है। तुम्हें उस परेशानी के बारे में सोचते हुए यह सोचना है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई परेशानी, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो अधूरा है। सभी कार्य पूर्ण है। मैं केवल तुम्हें महादेव जी दिख सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मार्ग पर चलना तुम्हें है, इसलिए तुम अच्छे बुरे में फर्क पहचाना सीखो। स्वयं को दूसरों के हाथों ठगने से बचना सीखो। तुम्हें पहचान देता हूं कि यदि मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चल पाओगे तो अगले कुछ दिनों में ही तुम्हारे जीवन में हर बिगड़े हुए कार्य चमत्कारी
रूप से बनने लगेंगे। मेरी बताई हुई बातों को भली भांति सुनकर अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करो। तुम अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके हो। एक बात को सदैव याद रखना, संसार में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। इसलिए तुम कभी भी किसी पर आंख करके बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्योंकि यही विश्वास ही तुम्हारी ठगी का मुख्य कारण है। बहुत ही अच्छे हो तुम, अपनी तरह दुनिया को समझते हो और तुमने जो मुझसे अपनी प्रार्थना में सदैव मांगा है, तुम्हारा भाग्य जैसा भी हो, तुम्हें घबराना नहीं है। तुमको भाग्य के भरोसे सब कुछ प्राप्त होगा। जो भाग्य में है तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कर्म के बिना भाग्य कुछ भी नहीं। बिना कर्म जो तुम्हें प्राप्त हो चुका है वह तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों के फलस्वरूप तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मैंने जिस प्रकार किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तुम्हारा भाग्य रूपी फल तुम्हें परिश्रम से ही प्राप्त होगा। तुम इन बातों को ध्यान रखो। परिश्रम के साथ मुझ पर विश्वास होना अति आवश्यक है। विश्वास के साथ ही तुम कार्य करोगे, तभी तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की शक्ति प्राप्त होगी। तुम्हारी किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं। मुझ पर विश्वास सदैव करते रहना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, में तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आया हूं। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार में दूर कर दूंगा। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है कि तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूं, ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर तुम अपने आप को कामयाब बना सको। तुम दूसरों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरों का कार्य तो हमेशा नीचा दिखाना होता है, लेकिन तुम्हारा खुद का कार्य तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाना है। आज की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो। की अगर आप उनके का आते हैं तो ही वह आपको पूछते हैं, आपको अच्छा बताते हैं। जिस दिन आप उनके काम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को मना कर देते हैं, उस दिन आप बहुत बुरे कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहे, उन्हें जीवन में ना आने दें। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। इसलिए सदैव ही आप सोच समझकर ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें। लालच और झूठ दो ऐसी आदतें हैं जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती है। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच ना करें। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी पैसों की तंगी आए, लेकिन आपको लालच नहीं करना है और ना ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोल किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते। आजकल की कलयुग की दुनिया में लोग इतने ज्यादा मतलब है कि जब उनकी जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे, लेकिन कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए हमेशा झूठ से दूर रहे। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात याद रखना, आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, कितने ही लोगों को मधुर बातें बोले, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना, ना ही अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उस अपमान का फल व्यास सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का
अपमान करने की गलती ना करें मेरे प्यारे बच्चे। मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में अपमान ना करें और ना ही अपशब्द बोले, सच्चाई के रास्ते पर चले, झूठ ना बोले। इसलिए तुम्हें अपने महादेव जी की इन बातों को सदैव ही अपने मन में स्मरण रखना है। जो मेरे प्रिय बच्चे होते हैं वह मेरी इन बातों का अपने जीवन में नियम से पालन करते हैं और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अपशब्द और निंदा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसे वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें जो शक्तियां दी है तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंसकर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है कभी उसको हारने नहीं देता हूं मैं। तुम्हारे बिगड़े से काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि वन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं इस दुनिया की भागदौड़ में, जिम्मेदारियां के बोझ में तुम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है और अब सफलता तुम्हें बहुत जल्दी चाहिए। मुझे पता है अब तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है, इसलिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, होगा तो वही ना जो मैंने चाहा होगा। तुम्हें चीजें तब मिलेंगी जब मैंने निर्धारित कर रखी है। मेरे समय के हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो तुम अपने आप को बिना वजह के इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? तुम परिश्रम करो, तुम दिन रात एक कर दो। तुम्हें यह करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस परिश्रम में तुम खाना पीना
भूल जा रहे हो तुम्हारे सोने का कोई निर्धारित समय नहीं है। क्या तुम सही कर रहे हो? तुम मुझसे बहुत कुछ मांगते हो कि महादेव जी आप मुझे यह दे दो, आप मुझे वह दे दो। तुम्हें मैंने मनुष्य का जीवन दिया, तुम्हें मैंने यह शरीर दिया है। क्या तुम उस शरीर का अपमान नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपने महादेव जी की भी चीजों का अपमान कर रहे हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी जिस चीज को नजर अंदाज कर रहे हो वही सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारे लिए तुम्हारा यह शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा यह शरीर ही है जो मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेगा। सब छोड़कर चले जाए, धन दौलत चले जाए, लेकिन अगर तुम सही रहोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा, तो तुम कभी भी वह सारी चीजें खड़ी कर सकते हो। तो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करो। तुम्हारे दिमाग में एक बार में कई बातें चलती है। अपने विचारों को साफ रखो कि तुम्हें चाहिए क्या। एक पैर यहां रख लो, यह भी कर लो, वह भी कर लो, ऐसे तो सफलता नहीं मिलेगी तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए कुछ निर्धारित कर रखा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। सिर्फ तुम इस मार्ग पर मेहनत करो। इस समय तुम्हारे यह बहुत जरूरी है कि थोड़ा विश्राम दो अपने आप को और अपने दिमाग को। आराम से बैठो, विचार करो, हर चीज का एक निर्धारित समय रख दो, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मेरे दिए शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, मैं नहीं चाहता हूं जब सफलता तुम्हारे पास आए तो इतनी मेहनत के बाद तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, तुम्हें कोई रोग हो जाए और फिर तुम उसके लिए मुझे विनती करो कि महादेव जी मैं बहुत परेशान हूं, मेरी बीमारियों को दूर कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तो यह चाहता हूं कि जब मेरा भक्त सफल हो तो वह मुझे बस धन्यवाद करने आए कि प्रभु जी देखो मैंने कर दिखाया। यह दुनिया मुझसे कहती थी कि तो सफल नहीं होगा, देखो महादेव जी मैंने कर दिखाया। तुम्हारे महादेव जी बस यही चाहते हैं कि उस सफलता के बाद तुम कभी मुझसे कुछ ना मांगो, तुम्हें कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने दिमाग का ध्यान रखना शुरू कर दो। आज से अपने दिनचर्या को सही कर लो, ध्यान लगाओ, योग करो। जब तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी तभी तुम्हारा जीवन सही ही रहेगा। जब तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा तब तुम परिश्रम कर पाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगी। देखो यह दुनिया कितनी अच्छी है। एक ही समय में कोई अत्यधिक पीड़ा में होता है तो कोई अत्यधिक प्रसन्न होता है। एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जन्म होता है और एक ही समय में उल्लास का माहौल होता है। वहीं इस समय एक घर में किसी के घर देहांत हुआ होता है। जहां मातम है, दोनों घरों में घटी घटना में देख रहा हूं, लेकिन मुझे ना कोई प्रसन्नता ना ही कोई दुख, क्योंकि जिसने जन्म लिया वह अपनी एक नई यात्रा पर है, जहां उसे कोई अध्याय जीवन रूप में सीखने हैं। और वही जहां किसी की मृत्यु हुई है, वह कई अध्याय सीखकर मेरे पास आ रहा है। यह चक्र तो तब तक चलता रहेगा जब तक वह आत्मा जीवन के साथ अध्याय पूर्ण रूप से ग्रहण ना कर ले। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ होता है अथवा हानि होता है तो तुम्हें एक समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी स्थिति में अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें इतनी ही मात्रा में खुशी भी मिलेगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो सकता है कल तुम्हें दुखी भी होना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दे रहा। जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगते हैं। जब तुम्हें बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर का वास नहीं होगा। प्रत्येक दिन जो भी अच्छे करो उसे ईश्वर की सेवा समझो। इसी प्रकार जब
तुमसे कोई गलती हो तो उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर स्वीकार करो। आज जो मैंने तुम्हें बताया है, इसे जानने में व्यक्ति को वर्षों बीत जाते हैं। यदि आज इस गुप्त ज्ञान को तुम अपनी पोटली में बांध लोगे तो अनंत काल तक तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात मैं तुम्हें आज बताता, सदा लक्ष्य सामने नहीं होता, कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है। यह याद रखो, यह यात्रा बड़ी कठिन होती है और इसी कारण से सदैव तेज चलना, शीघ्र गति से चलना ही पर्याप्त और आवश्यक नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सोच समझकर चलना। जब तुम सोच समझकर जब चलोगे तब यह कदम सबसे अधिक श्रेष्ठ होंगे। कब किस मोड़ पर मुड़ना है, कब किस मोड़ पर नहीं मुड़ना है, कब गति अधिक चाहिए, कब रुकना है, इस सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।